गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीषा टीचर। तो हैप्पी लर्निंग एजुकेशन में मैं सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ। तो क्या स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा लेसन चालू था अभी? लेसन नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो मुझे बताओ कि कल हमने ये पार्ट थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो इसकी रिवीजन कर ले। चलो स्टार्ट करते हैं, रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। तो ये मैं प्रश्न पूछती हूँ, तो आप सुनना सिर्फ। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक को किसने पूछा था? उनकी छोटी लड़की ने। क्या पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो लेखक एकदम सोच में पड़ते हैं। वो सोच में इसलिए पड़ते हैं, ये नाखून हम बार काटते हैं लेकिन वो बढ़ ही जाते हैं, जैसे के तैसे हो जाते हैं। कितने निर्लज्ज और अपराधी की भांति ये हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। ऐसा कौन सोच रहे हैं? हमारे लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्होंने बताया है कि कुछ लाख ही वर्षों की बात बताई, जब मनुष्य जंगली था, बनमानुष जैसा था, तो उनको कैसे होता था कि नाखूनों की ज़रूरत थी। क्यों नाखूनों की ज़रूरत थी? कि उनके जीवन रक्षा के लिए उनको ये नाखून बहुत ही आवश्यक थे। वो अपने नाखून का इस्तेमाल अस्त्र जैसे करते थे, और नाखून और उनके दांत भी ऐसे ही थे। पर बाद में क्या हुआ कि ये थोड़ा सा अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगे। यानी अपने अंग मतलब कौन से अंग? दांत और नाखून, जो हथियार के रूप में वो इस्तेमाल करते थे। तो अभी वो क्या करने लगे कि उनका सहारा थोड़ा सा कम लेने लगे। उन्होंने क्या किया कि हड्डियों के हथियार बनाए, फिर वो अनेक धातु के हथियार बनाने लगे। ऐसे ही हुआ था ना। तो हम यहाँ तक अभी वो समाप्त हुआ था हमारा फर्स्ट लेक्चर। अभी इस लेक्चर में मैं क्या स्टार्ट करती हूँ? आगे का लेसन स्टार्ट करती हूँ। हाँ, समझो, ध्यान दे दो। अभी अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिले। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर आदमी अपने शरीर का, मन का, ये जो घटने वाली वृत्तियाँ है उसके विषय में अगर सोचे, तो क्या लगता है कि वो प्रवृत्ति जो हमारे अंदर की होती है वो सोचने में हमें सहायता मिलती है। तो मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, यानी नाखून जो बढ़ते हैं, वो कैसे बढ़ते हैं, वो किस प्रकार की वृत्ति होती है। तो उनका क्वेश्चन का आंसर देते हुए उन्होंने क्या बताया है कि वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। कौन सा प्रमाण है? पशुत्व का। यानी हमारे अंदर कौन सी भावना होती है? पशु वाली भावना होती है, इसलिए ये नाखून हमारे बढ़ जाते हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। अभी जब हम वो नाखून बढ़ने के बाद जब हम काटते हैं, यानी वो अच्छा भाव, हमारे अंदर की जो मनुष्यता है वो मनुष्यता हम दिखलाते हैं, इसलिए वो नाखून हम काटते हैं। तो मेरा मन पूछता है, यानी लेखक ऐसे कहते हैं, मेरा मन पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। मनुष्य किसके ओर बढ़ रहा है? पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? ऐसे क्वेश्चन किसके मन में आया? हमारे लेखक जी के मन में आया। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर, या मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यानी जो क्वेश्चन उनके छोटी सी लड़की ने उनको पूछा है, तो उसके बारे में अभी उनके सोच विचार चालू है। तो सोच विचार करने के बाद वो ऐसे मन में सोचते हैं कि ये जो पशुता है वो पशुता है हमारे अंदर की, या हमारे अंदर की मनुष्यता की ओर लेके जाता है। ऐसे क्वेश्चन आता है। अस्त्र बढ़ाने की
और या अश्र काटने की ओर, ये भी उनको सूझता है। और ये जो प्रश्न निर्माण हुआ तो किसके लिए हुआ था, किसने पूछा था, उनकी बालिका ने पूछा था। तो यह हमारी पशुता के अवशेष है, यानी ये जो नाखून बढ़ना यह हमारे अंदर की जो पशुता है उसके ही अवशेष के रूप में माना जाता है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये अश्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? अभी जो लेखक हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो अश्र है, शस्त्र है, वो क्यों बढ़ रहे हैं? यह हमारी पशुता की निशानी है। तो स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः क्या कहा गया है, जब हमें स्वराज्य मिले यानी स्वतंत्र भावना हमारे मन के अंदर जब मिली तो यह हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब क्या करने लगे लोग, यानी जो नेतागण थे वो क्या करने लगे, हम और सुखी कैसे बनाए जाए हमें, तो ऐसी बात वो सोचने लगे। और हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। यानी इसमें और उनको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि जो हमारी परंपरा है वो कौन सी कैसी है, बहुत ही महिमामयी और संस्कार रूपी है। और उन संस्कार से हमारा जो संसार है वो उज्जवल होने वाला है क्योंकि अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। यानी स्वतंत्रता मतलब क्या, लोगों ने हमारी लोकशाही जो होती है उन लोकशाही के द्वारा ही हमने अपने आप पर या अपने आप पर लगाया हुआ जो बंधन होता है यही संस्कृति मानी जाती है। तो वैसे ही क्या कहा गया है कि जो हमारे नेतागण हैं वो नेतागण किसके सोच में पड़ गए हैं कि हमारे संसार का क्या हो जाए, हमारे संसार और कैसे बढ़े, ये सोचने लगे। और उसका आंसर उन्हें कैसे मिला कि ये संसार जो है हमारे संस्कारों से पड़ा हुआ है। हमारी जो परंपरा है वो परंपरा हमने अगर हमारे देश में लागू की तो हम हमारी संस्कृति से आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य पशु से किसी बात में भिन्न है। मनुष्य और पशु यानी जो जानवर होते उनमें थोड़ी सी भिन्नता है ही। तो उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है ना। जानवर और मनुष्य का अगर वर्णन करें हम तो जानवरों में और हम में कौन सा फ़र्क है कि हम में यानी मनुष्य में कैसे क्या है कि संयम है, संयम जो बोलते हैं यानी धीरता, वो धीरता उसमें है। और दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है दूसरों के प्रति, तप है, त्याग है। ये सारी भावनाएं किस में होती है, मनुष्य में होती है। इसीलिए मनुष्य झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ाने वाले अविवेकी को बुरा समझता है और वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। यानी क्या हो गया कि मनुष्य जो है वो झगड़े तंटे जो होते हैं यानी झगड़ा हम करते हैं इसका आदर्श मानता है क्या, तो नहीं मानता है। और वो त्याग करता है, श्रद्धा हमारी जपता है। तो गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है, ये उनके विचार मानते हैं। और वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। हाँ, समझ में आया ये अभिलेशन आप लोगों को? अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से जब आप लोग क्लास में आओगे ना एनसीटी हरे कृष्णा एनसीटी स्कूल में, तब मैं फिर से समझाऊंगी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत रीडिंग करते रहो, समझो, जो मैंने सिखाया है
वो करते रहो। और जो क्वेश्चन पेपर देती हो थोड़ा थोड़ा ही ले रही हूँ, थोड़ा थोड़ा जितना मैं ले रही हूँ वो बार बार रीड करते रहो। मैं अब भी क्या कर रही हूँ, आपको पैसेज भी दे रही हूँ सामने। अगर किसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो टेक्स्ट बुक का टेंशन न लेकर जो मैं ये पैसेज दे रही हूँ वो पढ़ो, बार बार पढ़ते रहना, यानी वो समझ में आएगा आपको। समझा? धन्यवाद।